नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम उपाध्याय, नर्सिंग ऑफिसर एम्स दिल्ली। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज की अपनी ये वीडियो कंप्लीट रिव्यू रहने वाला है पीआर यादव के बारे में कि क्या पीआर यादव को पढ़कर हम सिलेक्शन ले सकते हैं, क्या पीआर यादव को हमें पढ़ना चाहिए, पीआर यादव अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसको कैसे पढ़ना चाहिए, क्या सभी जितने भी नर्सिंग ऑफिसर सेलेक्ट हुए हैं उन्होंने पीआर यादव को पढ़ा है या हम पीआर यादव को छोड़कर टारगेट हाई को सबसे पहले खत्म कर लें, या टारगेट हाई, पीआर और एनक्लेक्स में से कौन सी बुक को पढ़ना चाहिए। ये सभी सारे सवालों का जवाब आज आपको इस एक वीडियो के अंदर मिलने वाला है। देखो दोस्तों, बुक चाहे वो पीआर यादव हो, टारगेट हाई हो और एनक्लेक्स है, इन सबको करने का अपना एक पैटर्न है कि जैसे कि ज्यादातर जो नर्सिंग ऑफिसर सेलेक्टेड हैं उन्होंने क्या फॉलो किया। पहले मैं आपको उनकी बात बताता हूं कि जैसे पहले पीआर यादव को खत्म करना, पीआर यादव को खत्म कर लिया, उसके बाद में वो टारगेट हाई को उन्होंने कंप्लीट किया और टारगेट हाई को कंप्लीट करने के बाद में एनक्लेक्स के ऊपर गए। क्यों? क्योंकि जो पीआर यादव है उसके अंदर सबसे ज्यादा मतलब 1 लाइनर और 2 लाइनर एमसीक्यूज हैं, टारगेट हाई के अंदर 2 और 3 लाइनर, और जब आप इन्हीं लाइन को क्रॉस कर जाए, कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पर चले जाए, रेशनल क्वेश्चन पर चले जाए, तो वो आपको मिलते हैं एनक्लेक्स के अंदर। उसमें आपके सोंडर भी आ सकते हैं और मौसमी भी आ सकते हैं। अच्छा, मैं ये बताने वाला था क्या जितने भी नर्सिंग ऑफिसर हैं उन सब ने पीआर यादव पढ़ी है। ऑलमोस्ट ज्यादातर नर्सिंग ऑफिसर ने पीआर यादव जरूर पढ़ा है। क्या सिर्फ पीआर यादव को पढ़कर ही हमारा सिलेक्शन हो सकता है? बिल्कुल ऐसा नहीं है कि पीआर यादव अगर आपने पढ़ी है तो इसके अलावा भी आपको कोई और बुक चाहिए। देखो, कोई भी बुक है, हम ये जो पीआर यादव की एमसीक्यूज बुक है, ये हम क्यों कर रहे हैं? हम प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, हम खुद को कॉन्फिडेंट कर सके। हमने जितनी थ्योरी पढ़ी है उसको हम कहीं ना कहीं अपने माइंड के अंदर उतार सके कि हाँ, क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं और हर क्वेश्चन को हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। एमसीक्यू का सिर्फ एक ही यही एक मेन पर्पस होता है एमसीक्यू करने का। किसी भी बुक के डायरेक्ट सवाल उठकर नहीं आते हैं, हाँ मिले जुले सवाल आ जाते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये वाला दिया बिल्कुल यही आ जाएगा, थोड़ा बहुत उसके अंदर घुमा फिरा कर आपको मिलेगा, लेकिन थ्योरी आपकी वही रहने वाली है, थ्योरी आपकी एज इट इज रहने वाली है। तो आप एक बुक कर लो, अच्छे से कर लो, नंबर ऑफ टाइम कर लो, वो ज्यादा बेटर है, बशर्ते आपने सिर्फ करते गए और आपको एमसीक्यू भी कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है। बहुत सारे हमारे ये जो एमसीक्यूज जब हम सोल्व करते हैं या हमारे थ्योरीज को भी क्लियर करते हैं और बहुत सारी हमें एक्स्ट्रा बातें भी सीखने के लिए मिलती हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि पीआर यादव की बुक को हमें कैसे सोल्व करना है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप सभी के लिए लेकर आऊंगा एनक्लेक्स को कैसे हमें पढ़ना है। देखो, जैसे मेरे हाथ में ये पीआर यादव की बुक है, मैं सामने लेकर बैठा हूँ, ये पीआर यादव की बुक है। इसमें क्या है कि मान लीजिए जैसे आपने कोई भी सिस्टम आपने घर पे पढ़ाई कर ली, सेल पढ़ लिया, तो सेल क्या आपने क्या करना है, इसमें एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में गए सेल एंड टिश्यू पर। सेल एंड टिश्यू में एक तो ये है कि आपने सबसे पहले थ्योरी पढ़ ली पूरी कंप्लीट सेल एंड टिश्यूज की और उसके बाद में आपने एमसीक्यू निकाल लिए। एक पैटर्न तो ये है कि आपने जो टॉपिक पढ़ा उसके ही आपने एमसीक्यू निकाले। दूसरा ये भी हो सकता है कि फॉर एग्जांपल जिन स्टूडेंट्स को थोड़ा लंबे समय हो गया, ये तो बिगिनर्स के लिए है कि आपने सबसे पहले जिस टॉपिक को आपने पढ़ा उसी के आप एमसीक्यूज करो, लेकिन जिनको थोड़ा समय हो गया है वो थोड़ा सा इसके अंदर ट्विस्ट ला सकते हैं। कैसे कि आपने अगर थ्योरी पढ़ी है सेल और टिश्यू की तो आपने एमसीक्यू सोल्व कर सकते हैं कार्डियक सिस्टम के या फिर स्केलेटल सिस्टम के। और जब आप थ्योरी पढ़े कार्डियक सिस्टम के या स्केलेटल के, तब आप एमसीक्यू करें सेल एंड टिश्यूज के। इसका क्या बेनिफिट होगा कि भाई हम पढ़ तो रहे हैं सेल और टिश्यू के, लेकिन हम सोल्व कर रहे हैं कार्डियक एंड स्केलेटल के। ये सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने थ्योरी 1-2 बार पढ़ ली है, ये उनके लिए बेनिफिट है। ये बेनिफिट जरूर करेगा और काम भी करेगा, ये डेफिनेटली मैंने इसके ऊपर काम कर तभी मैं आपको बता रहा हूं, मैंने खुद के ऊपर अप्लाई किया है। भाई देखो, जब आपने सेल की थ्योरी पढ़ी लेकिन आपने कार्डियक के एमसीक्यूज करे, तो इससे क्या हुआ कि आपके माइंड के अंदर तो सेल की थ्योरी गई, लेकिन आप जब बिना पढ़े थ्योरी को आपने कार्डियक के आपको देखना कि कितने आते हैं बिना पढ़े। और क्योंकि एग्जाम में आप हर चीजें रिवाइज करके नहीं जा सकते कि तुरंत के तुरंत मैं आपको रिवाइज कर लूं, तो कार्डियक के आपने जब बिना देखे कर लिए तो आप के माइंड के अंदर कुछ चीजें तो कार्डियक के एंटर हो गई। अब जिस दिन आप कार्डियक के पढ़ेंगे उस दिन आपने क्या करा, सेल के
एमसीक्यूज करे। तो क्या हुआ कि आपने एक साथ में दो चीजें कवर अप कर ली, सेल की तो थ्योरी पढ़ ली और कार्डियक के एमसीक्यूज, और जिस दिन आप कार्डियक की थ्योरी पढ़ेंगे उस दिन आपके सेल के। तो आपने एक साथ में दो चीजों का रिवीजन करा, मतलब एक ही टाइम पर आपने दो बार रिवीजन कर लिया। मतलब जिस दिन आपने सेल की थ्योरी कर ली, आपने कार्डियक के एमसीक्यूज कर लिया, और जब कार्डियक के आपने थ्योरी पढ़ी तो आपने सेल का। तो ये आपका क्रॉस भी चल सकता है और ये डेफिनेटली वर्क करेगा, आप ऐसे कर सकते हैं। और देखो जो भी आप एमसीक्यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर कोई भी एक एमसीक्यू दिया हुआ है कि मान लीजिए व्हाट इज सेल, और सेल का मतलब बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, तो आंसर है सेल। आपने सेल के बारे में जो जो चीजें पता हैं, जो भी इसमें दी हुई हैं, वो आप अंडरलाइन कर सकते हैं, या फिर जो एमसीक्यू आपको समझ में नहीं आया आप डायरेक्ट उसके आगे लिखिए, उस क्वेश्चन को लिखिए और उसका डायरेक्ट आप आंसर लिखिए। और जब भी आप अपने नोट्स को रिवाइज कर रहे हैं तो आपको इन बुलेट्स को भी रिवाइज करना है बीच बीच के अंदर, तो आपको थ्योरी से अलग भी कुछ चीजें आपके माइंड के अंदर जाएंगी, और यही चीजें आपको दूसरे से थोड़ा सा एक कदम आगे लेकर जाएंगी। तो ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करना है, कुछ बहुत ज्यादा माइंड नहीं लगाना है। सबसे पहले देखो, जो नए स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तैयारी शुरू करी है, वो थ्योरी जिस टॉपिक के पढ़ रहे हैं उसी के आप एमसीक्यूज कर ली। लेकिन जिन्होंने 2-3 बार थ्योरी को पढ़ लिया है, अब वो ट्विस्ट चाहते हैं, तो ट्विस्ट के लिए मैंने आपको बता दिया, ये आपको किसी भी चैनल पर और कोई भी पर्सन आपको बताएगा नहीं कि आपने जिस सिस्टम की आपने थ्योरी पढ़ी है उसके अपोजिट कोई सा भी आप सिस्टम लेकर उसके एमसीक्यूज सोल्व कर ले। तो सिर्फ एक ही पर्पज है कि जब आपने पढ़ा कोई और टॉपिक, आप एमसीक्यूज कर रहे किसी और टॉपिक के, तो वो जो टॉपिक आपके एमसीक्यूज आपके हो रहे हैं, तो आपको एक एनालाइज ये होगा कि मुझे कितना आता है, मुझे कितना आता है। और ये सिर्फ एप्लीकेबल उन्हीं स्टूडेंट्स के ऊपर है जो कि 2-3 बार थ्योरीज को पढ़ चुके हैं। फर्स्ट टाइम वाले के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है। तो जब पता नहीं है तो वो कैसे दूसरे सिस्टम के एमसीक्यूज कर लेगा, और वो अभी बिगिनर है। वीडियो कैसी लगी, और डेफिनेटली मैं बोल रहा हूं कि ये वर्क करेगा। पीआर यादव को भी पढ़कर आप सिलेक्शन ले सकते हैं। बहुत सारे नर्सिंग ऑफिसर जो हैं विद रैंक सेलेक्टेड हुए हैं सिर्फ और सिर्फ पीआर यादव को पढ़कर। वीडियो कैसी लगी प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करें, और वीडियो नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पर चाहिए वो भी कमेंट करें। धन्यवाद।